जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना रामायण का पाठ को विराम दिया था। चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। अपने रामायण के पाठ को आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जय श्री राम का जयकारा लगाना चाहूँगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पी पिकली कऊ परम लघु बिनु शर्म पराई चाही। अर्थात जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर अरि सुजस बखाना। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी का सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयंश वर्णन किया है। चरण कमल बधु तिन करे, परवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबि नह करूं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। अर्थात मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकारत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हो आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। अर्थात जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानो, साधु जा समाज भनित सन्मानो। जो प्रबंध बुद्ध नाही आदरही, सो संप्रदि बाल कवि करही। अर्थात आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनईति भूति भली सोही, सुर सरी सम सब कहत होई। राम सुपरिरित बिनती बदेसा, असमझ अस मोया देसा। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली हैं, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमाजस्य है। अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी को मुझे चिंता होती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सी अनी सुहावनी टाट पटोरे। अर्थात परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर सुहावनी लगती है। सरल कवित कीर्ति विमल,
सो ही आदर ही सुजान, सहज बेअर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान। अर्थात चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोई न होई बिनु बिमल मति मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। अर्थात ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निरोहा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरिवंश का वर्णन कर सकूं। कवि गोविंद रघुबर चरित मानस मुझु मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। अर्थात कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी सरोवर मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनि पद कुंज रामायण जय निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंधुचारी चरियु वेद भव, बारिधि बोहित सरीस, जिन्हीं न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। बंदो विधि बद रेणु भव सागर जेहि किन्हे जह, संत सुधा सहसी धेनु प्रगटे खल विष बारुणी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बदि करो कर जोरी, होई प्रसन्न परु सकल मंज मनोरथ मोरी। अर्थात देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनो हर चरिता, मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थात मैं सरस्वती जी, देवनंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पित मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कवि बिलो की जगहित गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिनि सिरजा, अन मिल जा आखर अर्थ न जापू,
प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। अर्थात जिन शिव पार्वती के कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना ही जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कदा मुद मंगल भूला। मेरी सिवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ राम चरित चित चाओ। अर्थात वह उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। विनीति मोरी शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मनु सुराती। जे एही कथी सने समेता, कही सुनहि सुमझी सचेता। होई राम चरण अनुरागी, कली मल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे और सुनेंगे, वह कलयुग के पापों से रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रवहो सो दशरथ अजर बिहारी। सपने हूँ साचे हूँ मोही, पर जो हर गोरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहो सब भाषा विनीत प्रभाव। अर्थात यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंधौ अवधपुरी अति पावानी, सरजू सरी कली कलोष्ण सवानी। प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जीन प्रभु नाथोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निग्नग अध होग न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंधु कौशल्या तीसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। अर्थात उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट तेउ च रघुपति सती चारु, विषव सुखद कल कमल तुषारो। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करो प्रणाम करम बन मनवानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरची बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितृ माता। अर्थात जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और संसार कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और क्रम से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर
कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधु अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिव इव परेहु। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु। जोग भोग मह राखे को होई राम बिलोकत प्रगटे सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक रूपी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे प्रकट हो गए। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाय ना बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुभद मधु विव तजै ना पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। अर्थात मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका ने, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाला दंड के समान हुआ है। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरेहु भूमि बैठारन। सदा सो सानुकूल राम और पर कृपा सिधु सौमित्र गुण का कर। अर्थात जो हजार सिर वाले जगत के कारण हजार सिरों पर जगत के उदाहरण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। सुदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन वहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। अर्थात मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से उनका वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक गयान धन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान के घन मूर्ति हैं और जिनका हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपतिच निशाचर राजा अगदादी जय किस समाजा। बंधु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जी ने पाए। अर्थात वानरों के राजा श्री सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अघम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी
श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपास गजेते, खग मृग सुन नर सनु असुर समेते। बंधु बद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राज के चेरे। अर्थात पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री राम जी के निशाक सेवक हैं। सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रवनौ सबहि धरनी धरि सीमा, कृपा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। शुकदेव अर्थात शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उनको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर मुझ पे कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग प्रद कमल मनमाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावाऊ। अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमल को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाओ। निमन वचन कमल रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। रजीवन नयन धरे धनु सवायक, भगत विभाति भजन सुखदायक। अर्थात मैं फिर मन वचन और क्रम से कमल नयन धनुष वर्णधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वप्रथम चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीची, सम कही अत भिन भिन। बंधौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। अर्थात जो वाणी उसके अर्थ और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दिन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंधौ नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्रणांसो, अगुण अनुपम गुण निधांसो। अर्थात श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और मैं रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण कुमार हित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति है तू उपदेशु। महिमा जासु जान गरनानु, प्रथम पूजी अत नाम प्रभाऊ। अर्थात जो महान मंत्र हैं, जिसे महेश्वर शिवजी जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं, उस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सुध करी उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि विशिव ज्ञानी, जपि जेई प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर ही एक राम नाम सहस्त्र नाम के सम्मान हैं। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हरे शहित हेरी हरहि को, किए भूषण तिये भूषण ती को।
नाम प्रभाव ज्ञान शिवनी को, कालकूट फलु दिन अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। अर्थात उन्होंने अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल बना दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजरी बिहारी। आज के लिए बस काफ़ी है, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।